हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी गर्ल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सो मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो आज हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं लखनऊ की रीजनल साइंस सिटी। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ ना आपको बहुत ही अलग अलग सी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। अगर आपको भी साइंस वाली चीज़ों में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ यहाँ आकर आप एक बार ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ और घूमते हैं हम रीजनल साइंस सिटी। अब हम आ चुके हैं अंदर की तरफ। ये यहाँ बहुत ही बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि ग्रीनरी बहुत ही। ये है इसका जो सेकंड वाला गेट है, वो बाहर से आपको टिकट खरीदने के बाद यहाँ पे चेक करानी होती है। और इसी के अंदर छोटा सा जू बना रखा था। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से इसको मेंटेन करके रखा था। और इसमें बनी थी एक छोटी सी हट जिसमें कि आपको सामने एक कबूतर बैठा भी दिख जाएगा। और यहाँ ना इसके अंदर एक छोटा सा पॉन्ड भी बना रखा था जिसके अंदर काफ़ी सारी बत्तख थी, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि कितने मज़े से सारी बत्तख हैं वो नहा रही हैं। खाने के लिए भी इसी के अंदर था इनके लिए और पीने के लिए भी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ। और इसके आगे रैबिट के लिए भी बना रखा था इसी तरीके का। तो ये देखिए यहाँ छोटे छोटे से रैबिट थे, बहुत क्यूट। इसके बाद सबसे पहले अब हम देख लेते हैं कुछ चीज़ों को। तो ये है हमारा रस्सी वाला जो होता है, दोनों साइड से फेंकनी पड़ती है वो। और उसके बाद ये देखिए आई थिंक इसको बोलते हैं गियर ट्रेन। ये देखिए इसका यूज़ क्या है और कहाँ इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है वो सब इसमें दिया गया था। और ये एक बॉल फेंकने वाला होता है जिसमें हम ना एक पत्थर की बॉल है उसको डालते हैं और यहाँ से ऊपर से सीधे बॉल निकलती हुई जाती है। ये देखिए इसमें ये दिया हुआ था कि कौन से जगह पहुँचने में बॉल कितना टाइम लगाती है। मतलब एक स्ट्रेट बना रखा था, एक थोड़ा राउंड और एक बहुत ज़्यादा राउंड। तो ये देखिए यहाँ ना हम आपको करके भी दिखा देते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल। तो ये देखिए एकदम हमारा जो सीधा वाला था इसमें ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी पहुँच गई। और उसी तरीके से ये भी था, यहाँ पे भी बॉल का था। कुछ चीज़ें यहाँ से है ना मिसिंग थी। और ये था एक, ये देखिए राउंड वाला जो होता है कलाबाज गेंद। इसमें हम पत्थर की गेंद को जब डालते हैं तो गेंद है ना चारों तरफ गोल गोल घूमती है और लास्ट में जहाँ उसका एंड होता है, एग्ज़िट होता है, वहाँ वो पहुँच जाती है। ये देखिए इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें ना आपको साइंस की जो बुक होती है उसमें मिल जाएंगी। खासकर यूपी बोर्ड की जो जितनी बुक है 9th-10th में, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए वहाँ मिलने वाली हैं। और ये था वेट के लिए। तो सबसे पहले सबसे कम वेट था, फिर उससे थोड़ा भारी था और उसके बाद बहुत ज़्यादा भारी। आप देख ही सकते हैं मुझसे उठाया भी नहीं गया, इतना ज़्यादा भारी था। और इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ भी था। उसके बाद था ये, इसमें भी एक सबसे भारी था, फिर उससे कम वेट का, फिर कम वेट का, फिर सबसे कम वेट का। इसके बाद है ये वेन हेम डिस्क। ये देखिए इस पर जो सर्कल सर्कल घूम रहा है ना वो सारी अलग अलग शेप में है, लेकिन जब एक साथ चलता है तो सारी एक साथ घूमती हुई दिखती है। तो ये था पीछे की तरफ। अब हम आगे चलते हैं और फिर जाएंगे अंदर की तरफ और वहाँ की आपको सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं। तो जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमें यहाँ दिखा एक लेपर्ड। ये देखिए यहाँ ना आप बैठ के अपने फ़ोटो भी क्लिक करवा सकते हैं। और काफ़ी बड़ा पेड़ था, यहाँ बैठ के आप थोड़ी देर आराम भी कर सकते हैं। और उसके बाद ये इस तरीके के झूले थे। तो ये झूले किस तरीके से वर्क करते हैं आपको सिंपल झूले लग रहे होंगे, ये क्या पप्पी होना दिया है, लेकिन हर चीज़ के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न होता है। तो वो सब इसमें ना दिया हुआ था इसके बारे में। इसके बाद था ये सिंपल हमारा कैमरा जो पहले के टाइम में होते थे वो, और ये किस तरीके से काम करता था वो भी यहाँ पे दिया था। इसके बाद थी ये 3D झोंपड़ी बनी हुई थी 3D शेप में। ये केवल एक है ना दीवार थी, इसके पीछे कुछ भी नहीं था, लेकिन जब हम इसको दूर से देख रहे थे ना तो ये ऐसा लग रहा था कि पीछे की तरफ इसमें रूम। तो ये ना अब हम आ गए हैं इसी के अंदर विस्परिंग गार्डन। यहाँ ना आपको दो इस तरीके के दिखेंगे। ये देखिए एक सामने और एक मेरे इस साइड है, ये देखिए। और यहाँ ना आपको और कोई चीज़ बीच में नहीं दिखेगी कि कोई लगी हुई है जिससे आवाज़ आए। तो वहाँ जब कोई बोलता है ना तो ये वाला है ना, इसमें आवाज़ सुनाई देती है। तो चलिए ना इसको ट्राई करके देख लेते हैं क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। मैं अपना माइक है ना वो पहले निकाल लेती हूँ। ये देखिए ये रहा मेरा माइक और इसको ना हम यहाँ पे रख लेते हैं। और अभी यहाँ कोई नहीं है, सीधे मैं यहाँ दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए इधर। हेलो ट्रिकी गर्ल, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। बाय बाय।
तो ये देखिए, आई होप आपको है ना सुनाई दिया होगा ये। तो आप यहाँ आ रहे हैं तो इसको भी एक बार ट्राई करके देखें, बहुत ही अच्छी चीज़ है। उसके बाद थी एक ये झूले वाली चेयर। जब ये व्हील आपको दिख रहे हैं, इसको हम अपनी तरफ खींचते हैं तो झूले की स्पीड है ना वो अपने आप बढ़ जाती है, और जब हम इसको छोड़ देते हैं तो इसकी स्पीड बहुत ही कम हो जाती है। तो ये है ना सारी प्रैक्टिकल करने वाली भी चीज़ें हैं। जिन चीज़ों को हम केवल बुक्स में देखते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। तो उसके बाद ये देखिए, आपको ना कुछ शेप में एक लोमड़ी और एक वो बगुला होता है ना, वो दिख जाएगा, कट में दिखेगा। जब हम दूर से दिखेंगे तो हमको है ना ये पार्ट्स में दिखेगा। और ये इसमें दिया भी था परसेप्शन ऑफ डेप्थ। उसके बाद है ना यहाँ पे एक छोटा सा मतलब आइज़ बना रखी थी, उसके अंदर था एक होल। जब हम उसके अंदर से इसको देख रहे थे तो हमें सारी चीज़ें ना जुड़ी हुई दिख रही थी, ऐसा लग रहा था कि ये पार्ट्स में डिवाइड नहीं है। तो ये भी देखिए एक साइंस का कहेंगे तरीका है। और यहाँ देखिए आप ये लोमड़ी देखें, पीछे बगुले के देखें, ये दोनों चीज़ें ना जुड़ी हुई दिख रही थी हमको। तो काफ़ी अच्छा था। यहाँ ये ना स्कूल के बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ उनको बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा, प्लस प्रैक्टिकल करने के लिए भी मिलेगा। इसके बाद था ये लिफ्ट योर सेल्फ, हम खुद को अपने आप से उठा सकते हैं। तो वो कैसे, ये देखिए, जैसे पहले के टाइम में कुएं होते थे पानी भरने वाले, उसी तरीके का इसमें एक लगा हुआ था राउंड शेप में। उसके बाद उसको खींचना था, लेकिन ये इतना ज़्यादा टाइट था कि मुझसे इसको नहीं खींचा गया। ये देखिए काफ़ी मैंने कोशिश की, लेकिन फिर भी ना मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये किस तरीके से काम कर रहा था। आपको है ना ये स्टेप बाय स्टेप इसको इस तरीके से खींचना था रस्सी को, और जब हम इसको छोड़ देंगे ना तो ये अपने आप इस तरीके से वर्क करेगी। ये देखिए यहाँ बगल में एक बच्चा है, ये भी यहाँ ट्राई कर रहा है। बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे थे, काफ़ी बच्चे थे। तो काफ़ी अच्छी जगह, अगर आप यहाँ लखनऊ आ रहे हैं तो प्लीज़ यहाँ एक बार ज़रूर आएँ। और इसके बाद जैसे मैंने दिखाया था ना अभी बात करने वाला, सेम उसी तरीके से था। यहाँ एक स्टैचू थी और पीछे भी एक स्टैचू थी। जब उस स्टैचू में हम बोलते हैं तो यहाँ आवाज़ सुनाई देती है, और जब यहाँ बोलते हैं तो पीछे की तरफ आवाज़ सुनाई देती है। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ ये एक ग्लोब बना रखा था, इसके बारे में भी दिया हुआ था, ये क्या है, कैसे है और किस तरीके से वर्क कर रहा है, ये सारी चीज़ें दी हुई थी। इसका जो टिकट का प्राइस है ना वो 40 रुपीज़ है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ आकर आपको बहुत कुछ चीज़ें अलग मिलेंगी, प्लस सीखने के लिए भी मिलेंगे। उसके बाद था ये मैजिक वाला जो टैप होता है वो, ये आप देख सकते हैं। यहाँ ना कोई भी पाइप नहीं लगा हुआ, फिर भी इसमें से पानी गिर रहा है। वो किस तरीके से गिर रहा है तो ये आपको बताना है। तो पीछे भी ना मैं आपको दिखा देती हूँ कि पीछे भी यहाँ कोई पाइप नहीं है। अगर आपको पता है कैसे गिरा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके बाद हम थोड़े आगे की तरफ बढ़े। ये वीडियो ना मैंने 2 पार्ट्स में बनाई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें थी यहाँ पर। तो ये जो मैं अपलोड कर रही हूँ ना, ये फर्स्ट वाला पार्ट है। तो सेकंड पार्ट भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। अगर आपको साइंस वगैरह में इंटरेस्ट है तो मेरे सेकंड पार्ट को वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए यहाँ हम देख लेते हैं कि यहाँ क्या क्या था। तो सबसे पहले जब आप एंट्री करेंगे तो आपको दिखेगा, ये देखिए यहाँ पे, और इसका साउंड आप सुन सकते हैं। इसके बारे में भी लिखा हुआ था, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक वो था ये। और यहाँ था हमारा हैंड बैटरी। जब हम यहाँ हाथों को रखते हैं ना तो सामने जो लाइट है वो जलती है, लाइट नहीं सॉरी मीटर है वो उठता है। एक लाइट का भी होता है कि जब हम अपने हाथों को रखते हैं हथेलियों को तो लाइट जलती है, इसमें ये मीटर वाला था। उसके बाद ये देखिए एक स्किल वाला था, ये ना जो आपको दिख रहा है टूल्स, उसको आपको इसमें से निकालना था पूरा लास्ट तक, और टच नहीं होना चाहिए। ये वो था, जैसे आप टच कर देंगे अलार्म बोल जाएगा। इसके बाद ये था एक वेट वाला, इसके ऊपर भी लिखा हुआ था जो भी चीज़ें थी उसके बारे में। तो मैंने तो सारी चीज़ें ना देखी थी बुक्स में, लेकिन यहाँ मैंने रियल में देख ली। ये था मैजिक वाला हारमोनियम, पियानो जो भी होता है, हारमोनियम शायद, हाँ। ये देखिए साउंड आप सुन ही सकते हैं, कितना ज़्यादा अच्छा आ रहा था। और जैसे ही हम अपने हाथ यहाँ से हटा देंगे ना तो ये चलना बंद हो जाएगा। ये देखिए इस पर दिया हुआ था। और इसके बाद ये आपको दिख रहे हैं ना गोल गोल टाइप में, इनको आपको सबको एक एक करके जल्दी जल्दी प्रेस करना था, हाथ रखना था, ताकि जो हमारा सामने टाइमिंग चल रही है वो बंद हो जाए, ज़ीरो पर हो जाए। तो ये देखिए
और ये जलने बंद हो जाती हैं जब हम इसको मतलब हाथ रखते हैं तब। इसके बाद ये था यहाँ रिसेप्शन, और इधर ये इंडियन पोल्यूशन क्लॉक थी जो कि चल रही थी, और यहाँ बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल चीज़ें चल रही थी बच्चों के लिए। नए नए जो इन्वेंशन हुए हैं वो सारे चल रहे थे, तो काफ़ी अच्छा था। इसके बाद ये एनिमल वॉक का एक लगा रखा था डम्मी के, जब जो जानवर होते हैं उनकी चाल कैसे होती है, किस तरीके से वो काम करती है, ये दिया हुआ था। तो ये भी ना हम आपको थोड़ा सा चला के दिखा देते हैं ताकि आपको पता लग जाए। ये देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से जो एनिमल्स है वो वॉक करते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ आएगा। उसके बाद ये था हमारा एक बॉक्स जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने वाली है कि इधर भी मतलब ऐसा लगेगा कि इसके अंदर काफ़ी सारे बॉक्सेस हैं। और ये था हमारा टेप रिकॉर्डर था, शायद रेडियो था। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो काम नहीं कर रही थी। और ये है हमारे इन्फिनिटी टनल। ये देखिए आप कितना भी अंदर तक देखेंगे ऐसा लगेगा कि ये ख़त्म ही नहीं हो रही है, काफ़ी अंदर तक गहराई है इसकी। इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको बहुत ही अच्छी चीज़। ये देखिए मैं जा रही हूँ इसके पीछे, डिस्प्ले के पीछे, और मैं अब आ गई हूँ इस डिस्प्ले में। ये देखिए, और यहाँ पे है ये कुछ ड्रम वगैरह, उनको मैं बजा रही हूँ। तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसमें पता है क्या था, पीछे ना पूरी ग्रीन स्क्रीन बना रखी थी, और जो हमारी डिस्प्ले थी उसमें लगा हुआ था सामने कैमरा। जब हम उसमें देख रहे थे तो कुछ इस तरीके का दिख रहा था। इसके बाद ये देखिए हम वाटर वाले जो पूरा हमारा था उसके अंदर हम आ चुके थे। यहाँ भी बहुत अच्छी चीज़ थी, लाइट नहीं आ रही थी इसलिए बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं थी। इसके बाद ये था वाटर इन यू, हमारी बॉडी में टोटल कितना वाटर है, कितना हमारे लंग्स में, कितना हमारे ब्लड में, ये सारी चीज़ें आप इस वाली डिस्प्ले पर देख सकते हैं। तो चेक करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, नीचे एक प्लेटफॉर्म होता है उस पर सिंपली हमें खड़े होना होता है और उसमें ही ये सारी चीज़ें बता देता है। तो काफ़ी सही था ये। और ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, मॉडल बना रखे थे ताकि बच्चों को मतलब इनके ज़रिए समझ में आ सके चीज़ों को कि हमें पानी को किस तरीके से प्रिजर्व करके रखना चाहिए, पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें इसमें बताई गई थी। ये देखिए यहाँ पे, और ये सीवेज प्लांट था, ये उसका पूरा मॉडल यहाँ पे बनाया हुआ था। और उसके बाद ये था ग्राउंड वाटर स्टोरी, जो हमारा मैदान का पानी होता है वो कहाँ कहाँ इकट्ठा होता है और उसका फिर क्या उपयोग होता है, वो सारी चीज़ें भी थी। और ये देखिए वाटर प्रॉपर्टीज़, जो हमारे पानी होता है उसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं, और फॉर्म ऑफ वाटर, जैसे हमारा सॉलिड में होता है, गैस में होता है, लिक्विड में होता है, ये सारी फॉर्म है वो दी हुई थी। एक आइस में, एक लिक्विड में और गैस में, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई थी और इनके बारे में लिखा हुआ था। और उसके बाद था प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड बॉटल्ड वाटर, और जो प्लास्टिक की बॉटल होती है उसका क्या करना चाहिए और कितनी उपयोग में लानी चाहिए, ये सब। सो चलिए हम वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और अगली वीडियो में भी आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी चीज़ें दिखाने वाले हैं। सो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय।